अच्छा, सेबी कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% लोग जो है उनको नुकसान होता है। आपकी एक रील बिल्कुल। बहुत मशहूर हो रही है, फेमस हो रही है, उसमें आप कह रहे हो कि पैसिव इनकम भी कमाई जा सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग से। सर एक बार इसको समझाएं। और जो निवेशक आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग की और एकदम से चले गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्या वाकई पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है ऑप्शंस ट्रेडिंग से? देखिए मुझे ना पीवी सिंधु जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद आता है इस बात पे, जो ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लेके आई बैडमिंटन में। उन्होंने कहा था, सब मेरे मेडल को देखते हैं पर मेरे पैरों के छालों को कोई नहीं देखता। तो क्या है रजत जी, कि आज दुनिया में ना लोगों को आउटपुट को रोमांस करने की आदत हो गई, कि जो बाहर निकल के आता है, जो अंत में निकल के आता है, उसको वो बहुत प्रेम करता है। अरे वाह, देखो ये व्यक्ति ने इतना पैसा बना लिया, या फिर ये फाइनेंशियली फ्री हो गया, या फिर इसने ऑप्शंस में पैसा बनाना सीख लिया है। जबकि भारत में मात्र 7% लोग जो है ऑप्शंस में पैसा बनाते हैं, एफएनओ में। और उसमें भी मजेदार बताता हूं, मात्र 1% लोग जो हैं वो साल का 1 लाख रुपए से ऊपर बना पाते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर बनाते हैं साल का। और लोगों को उम्मीद ये है ऑप्शन से कि वो महीने का 50,000 रुपए बनाएंगे। तो वो क्या है, राइट मैथमेटिक्स नहीं करते। तो मेरा इस पे ये कहना है कि ऑप्शन से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, मैं खुद बनाता हूं, पर मुझे ये काम करते हुए बहुत ज्यादा साल हो गए। मैंने भी गलतियां करी, मेरे भी पैर में छाले हैं, मेरा भी खून बहा है, मैंने भी मार्केट को फीस दी है, मैंने भी नुकसान किए, मैं भी इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं तो भगवान थोड़ी पैदा हुआ। मैं बस अपने आप को इंप्रूव करता गया, इंप्रूव करता गया। तो मुझे मेरी एक स्ट्रैटेजी मिल गई कि ये स्ट्रैटेजी ना मेरी बहुत अच्छी मिलकर चल गई। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे रजत जी, वो दिन था और आज का दिन है, पिछले 5 साल से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली। अब प्रॉब्लम क्या है रजत जी, कि लोग जो है ना बहुत नॉन कमिटल है। वो एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करते हैं, वो एक महीना नहीं चलती तो दूसरे महीने दूसरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे, तीसरे महीने तीसरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है पैसा नहीं बना सकता। ब्रूसली एक बात कहते थे, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 किक्स पता है, मुझे मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो उसको एक किक जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। क्योंकि वो मुझे पड़ गई तो भाई मैं तो सिमट जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले वो किक सीखनी पड़ेगी। बोरिंग मेक्स मनी रजत जी। जो हम्म। काम बोरिंग होता है ना वो पैसा बना के देता है। पर हमारा ये जो मूर्ख दिमाग है ना, उसको एक्साइटमेंट चाहिए। तो एक्साइटमेंट से पैसा नहीं बनता है, बोरिंग कामों से बनता है। अगर आप देखें, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बोरिंग काम है। सबको रोज सुबह आना है, वही काम करना है, वही प्रोसेस को फॉलो करना है, वही चीज करनी है, पर पैसा जम के बनता है। अब रिलायंस के पास तेल के कुएं हैं, तो वो कुएं खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। वो कोई एक्साइटिंग काम थोड़ी है, बोरिंग काम है, पर पैसा बहुत बनता है उससे। सो माय पॉइंट इज कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है, चाहे वो एफएन हो या कोई भी लाइफ में चीज हो, पहले उसको सीखिए। इतना सीख जाइए कि आप बोर हो जाइए उससे, और उस दिन से आप उसमें पैसा कमाने लग जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है ऑप्शंस को लेकर। सर ये एक स्ट्रैटेजी जरूर सीखेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बताओ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या एडवाइस करते हो इंट्राडे नहीं, ट्रेडिंग की? क्यों बिल्कुल नहीं नहीं? करता, मैं खुद भी नहीं करता, ना ही मैं एडवाइस करता हूं। क्योंकि देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक बॉक्सिंग। आप रिंग में घुसेंगे, आपका 2 मिनट का टाइम मिलता है एक एक बाउट का। ठीक है। अब आप कितने भी अच्छे बॉक्सर होंगे, कितने भी अच्छे बॉक्सर होंगे, पर एक आधा घूसा तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और बाय चांस आपको बड़े वाला घूसा पड़ गया, तो फिर आपकी फिर शामत आ गई। आप नॉकआउटिंग से कंसिस्टेंटली पैसा कमा। देखिए, क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंटली। हाँ, कोई महीने आपने बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा कमाने की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे कैन मेक अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंट मनी फॉर यू। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्या कहा, जहां लोगों को एक्टिव होना चाहिए वहां पे लोग पैसिव हैं, और जहां पे लोगों को पैसिव होना चाहिए वहां पे लोग एक्टिव हैं। रजत जी, आपको एक मजेदार बात बताता हूं, कि एक बार अमेरिका में देखा गया कि इन्वेस्टमेंट्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स कौन कमाता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इन्वेस्टमेंट्स पे सबसे अच्छे रिटर्न्स नर्सेज कमाती हैं। क्या बात करो, अभी नर्सिस कहाँ से क्यों आगे नर्सेज इतनी? कमाती है? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्यों नर्सेज कहां से आ गई। क्योंकि रजत जी, नर्सेज है ना, स्टॉक लेके या म्यूचुअल फंड लेके भूल जाती थी, और उनको अचानक से 10-20 साल बाद याद आता था कि यार मेरे पास कुछ फंड पड़ा है, तो वो खोल के देखती थी तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी हो। अब उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने क्या दिमाग लगाया? कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की, कोई रोज खरीद बेच नहीं करी, कोई साल में उन्होंने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया। एक फंड में लगा दिया, वो फंड बढ़ता गया, बढ़ता गया, 20 साल बाद याद आ रहा है, हाँ यार इस फंड में पैसा बढ़ा है, तो बहुत पैसा हो गया जी। आप ये कहानियां रोज सुनते होंगे रजत जी, मेरे फादर ने एमआरएफ लिया था, वो शेयर सर्टिफिकेट आया था, वो भूल गए। ठीक है, या मेरे फादर ने विप्रो लिया था, वो शेयर सर्टिफिकेट आया, वो भूल गए।
तो जितने भी आपको सुपर सक्सेसफुल केसेस मिलेंगे ना, जहां पे वेल्थ बहुत मैग्नीफाई हुई है, वहां पे लोग है ना लेके भूल जाते हैं। अगर आप लेके याद रखोगे, रोज स्क्रीन को देखोगे, तो ये जो मन है ना इतना चंचल है, और इमोशन का कंट्रोल लाना इतना मुश्किल है आज के जमाने में, क्योंकि डेटा आपके पास हर सेकंड आ रहा है। तो अचानक से फिर आप गलत डिसीजन ले बैठे। कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप, जिससे आप बताते हैं कि ये पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकती है स्टॉक मार्केट पे? तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और मैं आपको बड़ी सिंपल से कुछ प्रश्न करूंगा, आप ही मुझे जवाब दोगे, ठीक है? और फिर उसके बेसिस पे मैं आपको जो है आपके सामने ही स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, आप ही जवाब दोगे, मैं नहीं जवाब दूंगा, ठीक है? जी। आप ही के, आपको भी नहीं पता मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, पर मैं आपसे नहीं। कुछ बेसिक प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग पैसिवली करना चाहते हैं, तो आपके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए महीने की? सर मेरे को मार्केट ट्रैक करते हो बहुत समय हो गया, मेरे को पता है कि बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स मिल नहीं सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे बोलूंगा कि 2% भी दिला दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन लोगों को चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, लोगों को चाहिए 10% का रिटर्न मंथली। बिल्कुल। तो रजत जी, इसमें वॉरेन बुफे की एक बहुत अच्छी सेइंग है, बोलता है अगर आपको रिश्ते लंबे निभाने हैं, अगर आपको रिश्ते लंबे निभाने हैं तो अपेक्षाएं कम कर लो। तो अगर आप अपेक्षाएं कम कर लेते हो तो रिश्ते लंबे निभते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 1.5% 2% का भी अगर आप रिटर्न कमा पाए तो आप एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो, ठीक है? तो अच्छा, अभी आपका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का आपने जवाब दे दिया। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मैं भारत की टॉप 3-4 कंपनियों की बात करूं, भारत, कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ये मैं व्यूअर्स को वापस बोलना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरआई ये नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि भारत की टॉप 5 कंपनीज पकड़ लेते हैं, 5 कंपनी, रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक। बैंक हो गया, हाँ आईसीआईसीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मारुति हो गया, फॉर एग्जाम्पल, तो 5-7 बड़ी कंपनी देश की, जो एकदम, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज, अगर वो पूरे महीने में आपके हिसाब से कितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा नीचे जा सकते हैं, स्टार्टिंग, अपने स्टार्टिंग प्राइस पे महीने भर में? 3-4% ऊपर नीचे। 3-4%, ठीक है? तो इस पे मैंने बैक टेस्टिंग करी देश की टॉप 25 कंपनियों की। तो उसमें जो टॉप की ये 5-7 बड़ी कंपनियां हैं रजत जी, मैंने ये देखा कि पूरे महीने में 10% ऊपर और 10% नीचे, ठीक है? 8 से 10% ऊपर, 8 से 10% नीचे, ये पिछले 6 साल में कितनी बार गई है? मतलब सॉरी, 5.5 साल में 66 मंथ्स का बैक टेस्टिंग किया था। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये नंबर था 12 बार, मतलब मुश्किल से 15% टाइम्स जो है, ये स्टॉक महीने में, एक महीने में, या तो 8-10% ऊपर चले जाते हैं, उससे ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, या 8-10% ज्यादा नीचे चले जाते हैं। तो यानी बचे हुए टाइम तो ये इसी रेंज में प्ले कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो लोग ऑप्शन समझते हैं, मैं बड़े स्टॉक को पकड़ता हूं, कोई बड़े स्टॉक को पकड़ता हूं, जैसे यहां टीसीएस लगा ही हुआ है, मैं टीसीएस का 10% ऊपर का कॉल बेच देता हूं और 10% नीचे के आसपास का पुट बेच देता हूं, ठीक है? तो ये मैं आपके सामने स्ट्रेटजी बना रहा हूं, मुझे भी नहीं पता इसका क्या रिटर्न आएगा, हम्म। आपने तो अभी पूछा है, तो ये आ रहा है। तो रजत जी, मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि, सॉरी, वापस लेता हूं, रजत जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देश की टॉप 5-7 बड़ी कंपनीज ले लेते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज, तो इसमें समझिए रिलायंस हो गया, मारुति हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब बड़े बिग दिग्गज। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये पूरे महीने में ने ओपनिंग प्राइस से ज्यादा कितना ऊपर या ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जा सकते सर 3-4% ऊपर नीचे ज्यादा से हैं? ज्यादा हो ठीक है सकता जी, है। हम्म। ठीक है। तो मैंने क्या किया रजत जी, मैंने एक बैक टेस्टिंग करी 66 मंथ्स की, मतलब यानी कि 5.5 साल की। उस 5.5 साल में ये जो नंबर था, मैंने रखा कि अगर ये महीने में 8 से 10% से ज्यादा कितनी बार जाता है, एक साइड में, दो साइड में नहीं, मतलब एक साइड में 8 से 10% बार, तो यानी कि मैंने अच्छा खासा गैप दे दिया। तो मजेदार बात ये थी कि मुश्किल से 12-15 बार ये इस रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है? और ऐसे ब्रेक करके ऐसा नहीं है कि 40% ऊपर चला जाता है, कभी 13% ऊपर चला गया, 14% ऊपर चला गया, या 13% नीचे चला गया, 14% नीचे चला गया, बस इतनी रेंज में घूमता है, ठीक है? तो मैंने फिर क्या कहा, सोचा कि महीने की शुरुआत में इन बड़े बड़े स्टॉक्स में जहां वॉल्यूम ज्यादा है, वॉलेटिलिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉलेटिलिटी कम है, वहां पे मैं एक स्ट्रैंगल करके स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन में, वो प्ले कर दूंगा, यानी कि दूर का कॉल बेच दूंगा और दूर का पुट बेच दूंगा, हम्म। ठीक है?
क्योंकि क्या है, इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूं रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी। क्योंकि एक रमेश है जो 4,000, समझो अब टीसीएस 4,000 रुपए पे चल रहा है, तो एक रमेश है जो कहता है कि भाई टीसीएस इस महीने के अंदर अंदर, जनवरी के अंदर अंदर 43-4400 पहुंच जाएगा। तो मैं कहता हूं तथास्तु, तू ले भाई, तू कॉल लेना चाहता है, मैं तेरे को कॉल भेज देता हूं। क्योंकि जब वो कॉल खरीदता है तो उसके लगते हैं 1,500-2,000 रुपए, तो उसको लगता है यार वो 1,500-2,000 में खो भी गया तो क्या है, लॉटरी की टिकट है। और दूसरी तरफ सुरेश है, सुरेश को लगता है ये टीसीएस का स्टॉक 3700-3600 के नीचे चला जाएगा, तो मैं उसको भी तथास्तु बोल देता हूं। ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक रमेश मिल गया, एक सुरेश मिल गया। और अगर पूरे महीने में स्टॉक 3700 से 4300 के बीच में रहा तो मेरे को पैसे बन जाएंगे। तो अब आपको मैं आपके सामने साक्षात ये चीज करके दिखा। टीसीएस ये 4,118 रुपीज चल रहा है, 4,018 रुपए चल रहा है। मैं जाता हूं यहां पे बिल्डर कस्टम स्ट्रेटजी करता हूं, और मैं यहां जाके करीबन 3,600 रुपए का 10% नीचे का पुट बेच देता हूं। ठीक है जी। और ऊपर मैं करीबन 4,350 का कॉल बेच देता हूं। 4,350 का कॉल बेच देता हूं। अब आप ये देखिए, आपके नजरों के सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है। क्या दिख रहा है कि आपकी जो लागत है, मार्जिन नीडेड है, वो 1,05,000 रुपए है। ये आपके सामने यहां पे आपको दिख रहा है, 1,05,000 रुपए का मार्जिन चाहिए। और इस 1,05,000 में 30 जनवरी को आपको 5,119 रुपए मिल जाएंगे, विच इज 5% रिटर्न इन अ मंथ। ठीक है। और आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है 82%। आपका विनिंग 82%। प्रोबेबिलिटी है 82%। 82%। तो मैं क्या है रजत जी, मैं ना प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता, मैं प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट पे फोकस, कि मैं कितनी बार जीतूंगा। ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं एक बार जीतूं और मैं 20% बना। क्योंकि अगर मैं बाकी बार हार गया तो हो सकता है वो 20% जीरो हो जाएगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरी पिटाई कर देगी बहुत बुरी तरह। अब आप कहते हो रजत जी कि मेरे को 82% नहीं, मेरे को 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चाहिए। नहीं यार, मेरे को डर लगता है, मेरे को मार्केट और हिल गई तो, अभी तो ट्रम्प साहब प्राइम प्रेसिडेंट बनने वाले सर मेरे हैं, को एक अभी चीज यहाँ पर कुछ और एक भी नया पूछनी है वायरस आ आपसे। वो 90% वाली बात तो जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना मैक्स लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है। ठीक है जी। तो देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात है। अनलिमिटेड का मतलब है कि टीसीएस अगर जीरो हो गया तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है टीसीएस जीरो हो जाएगा एक महीने में? नहीं, जैसे कि आपने कहा कि 5.5 साल में आपने पहले ही बैक टेस्ट करके देखा हुआ है कि वो इस परसेंटेज से ज्यादा तो नीचे जाता ही नहीं। बिल्कुल हिलता ही नहीं है। पर अगर आपको यहां भी, इसको हम कहते हैं हेजिंग, अगर आपको हेजिंग करनी है कि अपने आप को सेफ्टी रखनी है कि मैं ओवरनाइट जाऊं तो मेरे को स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम करके दिखा देते हैं। 3,600 का पुट बेचा है, हम एक काम करते हैं, हम 3,400 का पुट खरीद लेते हैं। ये रहा 3,400, और यहां पे जाके हम इसको बाय कर देंगे। ओके। और इसी तरह कॉल साइड पे हमने 4350 बेचा है, हम यहां पे 4,500 का कॉल बाय कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 45% आ गया। पर यह भी तब होगा जब टीसीएस जीरो चला जाएगा, हम्म। तो तब तक आपका मैक्सिमम लॉस हिट नहीं होगा। और नहीं तो आपका जो रिटर्न्स है वो बन गया 4.7%। तो अब आप मुझे बताइए रजत जी, आज हम 7 जनवरी को बैठे हैं और ये 30 जनवरी की एक्सपायरी है। 23 दिन में आपको 4.5% के आसपास का रिटर्न बन रहा है आपके कैपिटल पे, और 81% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आपका। तो अब आप बताइए, ये अच्छा है, बुरा है, क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, आपको क्या फील आता है इसमें? बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि मार्केट में आजकल ना तनाव बहुत है, मार्केट बहुत बुरी तरीके से झूल रही है, तो हर बार तो ये वाली बिल्कुल स्ट्रैटेजी। सही है। हाँ, हर बार वाली स्ट्रैटेजी थोड़ा वोलेटाइल ये स्ट्रैटेजी भी रहेगी, ऊपर नीचे तो होएगा ये रिटर्न, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो 3,300 का रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन में। नहीं नहीं, ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब तक मिलेगा जब तक आपका टीसीएस 3,600 से लेके 4,350 तक रहेगा मार्केट में। महीने के एंड पे, महीने के एंड पे अगर ये 3,600 से 4,350 के बीच में है, यानी कि आपने उसको 750 पॉइंट्स अलाउ कर दिए हैं पूरे महीने में खेलने को, तो या इस केस में वो आपको रिटर्न्स देगा। पर अगर आपने जो बात की है रजत जी, कि आपको फियर लगता है कि नहीं संजय जी, अभी मेरे को रिस्क लग रहा है, मार्केट और झूल सकती है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस रेंज को और बड़ा कर देता हूं। ठीक है। मैं 3,600 की जगह 3,500 का पुट बेचता हूं, यानी मैंने रेंज और बड़ी कर दी। मैं ये 4,350 की जगह 4,450 का कॉल बेचता हूं।
फिर भी आप मेरा रिटर्न देखिए, मेरा रिटर्न बन जाता है 1.7%। और तो बहुत प्रोबेबिलिटी ऑफ ही विनिंग अब आपकी हो गई 88%। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का ही गेम है। अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखते चलिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पे फोकस करते चलिए। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि पूरे महीने में टीसीएस आपका 3500 से के बीच लेके 4450 के बीच में तो मुझे लगता है नहीं जाएगा, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि उसके नीचे और ऊपर जाएगा। अच्छा, ये फिर रिजल्ट के आसपास ना बनाएं ये वाली स्ट्रैटेजी। देखिए, मैं जनरली 2-3 टाइम्स पे मना करता हूं लोगों को। एक तो रिजल्ट पे ना बनाएं कोशिश करके, क्योंकि रिजल्ट पे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और अगर बनाए तो दूर की बनाए, जैसे ये काफी दूर की स्ट्रैटेजी है तो ये बना सकते हो आप, अगर आप रिजल्ट के दौरान कर रहे हो तो। इसमें आपने ऑलरेडी, अगर आप ब्रेक इवन देखें तो ऊपर की साइड पे आपने 11% का प्रोटेक्शन ले लिया है, नीचे की साइड पे आपने 13% का प्रोटेक्शन ले लिया है। तो यानी कि काफी सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन है। यानी अगर टीसीएस 13% भी गिर जाएगा नीचे, तब तक आपको परेशानी नहीं होगी, 12-13% तक परेशानी नहीं। तो टीसीएस का 12% गिरना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी का 12% गिरना बहुत मुश्किल होता है। तो तो ये बेसिकली, और पर इसमें भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि देश की सबसे बड़ी 5-6 कंपनीज में ही ट्रेड कीजिए, उससे ज्यादा मत ट्रेड कीजिए। देखिए रजत जी, आपको, हर व्यक्ति को एक चीज समझनी है कि ट्रेडिंग में ज्यादा करने से पैसे नहीं बनते, कम काम करने से पैसा बनता है। लेस इज मोर। जितना आप कम काम करोगे ट्रेडिंग में, उतना ही आप ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा कमाओगे। ये रूल है ट्रेडिंग। लेकिन एक और चीज यहाँ पर सब पूछते हैं, सर ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बन सकता है? क्योंकि सबको ना वो कम पैसे लगाने में, तो यहाँ पर देख रहा हूँ वो मार्जिन अमाउंट्स जो धीरे 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 आपके बदलते चले जा रहे हैं। लोग ना फटाफट से पैसा कमाने के चक्कर में ऑप्शन खरीद कर चलते हैं, वो भी दूर वाली। तो देखिए, अब मैं आपको, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको इसी के थ्रू आंसर देता हूं। मैं काम करता हूं, ये दूर वाली ऑप्शंस खरीदी जो हुई हैं, मैं उन्हीं पोजीशंस को रिटेन करता हूं और इनको हटा देता हूं। सॉरी, इन दोनों को मैं हटा देता हूं। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, अब हमने यहां पे दूर वाली बाइंग पोजीशंस ले ली हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए यहां पे रजत जी कितना है, मात्र 8% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ओ, 8%, 8% ओनली। तो दूर वाली तो जीरो होनी है, मतलब लगभग तय। ये आपने खरीदे हाँ, गलती कर दी। तो आपको, लोगों को लगता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस बच गया, मैं तो 1800 रुपए में ऑप्शन खरीद लिया और मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। ये अनलिमिटेड वर्ड है ना, लोगों को थोड़ा वो कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। हम्म। तो हमें तो ये वर्ड देखना है भाई, ये 8% नहीं होना चाहिए, ये 80% से नीचे तो मैं जाता ही नहीं हूं भाई। रजत जी, 80% अगर ये दिखा नहीं ना मुझे, तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। और खुशी वाला ट्रेड जो होता है वो 85% से ऊपर का होता है, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं कमाना, मुझे ज्यादा देर कमाना राइट। तो संजय जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे आपने अपनी ऑप्शन रणनीति समझाई। और मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारे अभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, वो अपना ड्यू डिलिजेंस खुद देखेंगे, अपने जो रिस्क कैपेसिटी है उसी के हिसाब से ही ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट पे।